नमस्कार साथियों। जितने मेरे साथी जुड़े हैं, ये बड़ी गंभीर जरूरी बात है और वह तकलीफ की बात है। सारे साथी इसको शेयर जरूर करना वे जितना हो सके। भाई बात क्या है कि ताज़ा जिक्र चला हुआ है, ये फेसबुक पे आप देख रहे हो, बोले सारे जाट बीजेपी के इतने खिलाफ क्यों हो रहे हैं, हर बात में विरोध क्यों करते हैं। मैं सभ्य शब्दों में बीजेपी के जो मेरे साथी हैं उनसे ही पूछना चाहूंगा, भाई इतनी बुरी बनाने के बाद क्या किसी से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका साथ भी देगा, जय भी बोलेगा और आपके मुद्दों पे जयकारे लगाएगा। अगर सही काम भी करोगे ना उसमें भी विरोध करेगा। अगर जैसी परिस्थिति में जाट समाज को बार बार डाल रहे हो वैसी परिस्थिति किसी के साथ लेके आओगे। मैम में या पूरे हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था 2016 में, उसमें अलग अलग कारणों से कहीं आगजनी होगी, कहीं दंगा हो गया, कहीं क्या कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। अब सरकार ने मल्टीपल टाइम जाट समाज को यह आश्वासन दे लिया सार्वजनिक तौर पे। 2016 में आंदोलन हुआ जून में, तब सार्वजनिक आश्वासन दिया वे सारे मुकदमे उल्टे ले लेंगे। उसके बाद दोबारा मेरे भाई 2017 में आंदोलन हुआ फरवरी में, उसमें फरवरी मार्च में कि वे सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। उसके बाद भी कई बार सार्वजनिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के बड़े बड़े तथाकथित जो बीजेपी में जाट नेता, ये कह लिया इनने सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। भाई 7 साल बाद मैम के हमारे भाई मनोज नंबरदार जो बड़े सामाजिक आदमी है, समाज की लड़ाई लड़ी है, उनको कुछ दिन पहले लगभग ये मानो महीने के आसपास पहले उसी टाइम के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, 7 साल पुराने मुकदमे में। और जिस मुकदमे में जो एक आध पकड़ रखा था पहले साथी, वो बरी भी हो लिया था, मुकदमा भी खत्म हो लिया था। अब 7 साल बाद दोबारा मनोज नंबरदार को गिरफ्तार कर लिया महीने पहले। मैंने क्या, मैंने भाई गलत हो रहा है, बोले भाई कोई नहीं भुगत लेंगे, एक मुकदमा है बिलाकी में, नहीं जमानत हो जाएगी, कोर्ट भी सारी चीजें देखा पहले बरी हो रहा। आज मेरे भाई 1 महीने बाद दोबारा से मतलब क्या अगर ना बेशर्मी की हद पार करते हुए, अत्याचार की हद पार करते हुए, मतलब पहले जो मैंने वो देखा ना, एक झटका लगता आदमी को। 18 मुकदमे एकदम चेप दिए। एक मुकदमे में पकड़ा था, अगला अपनी बेल की तैयारी कर रहा था, सीधे 18 मुकदमे एकदम चेप दिए। के तो कहे मेरे भाई, के ना कहे जो मेरे बीजेपी तक जुड़ रहे हैं भाई, बार बार कया करें, पूछा करें, भाई बताओ भाई इतना सरेआम अंधेर कर दी, सरेआम अत्याचार देखा है किते। एक के बालक होगा, एक के दिन के 19 मुकदमे बांध रखे हैं। एक आदमी 19 जगह हेलीकॉप्टर ले रहा था, बाड़े भी आगजनी कर दी, ओडे भी तोड़फोड़ कर दी, ओडे भी तूफान रच दिया। पहले तो यार कोरी झूठ पे एक आदमी 19 मुकदमे में संलिप्त नहीं हो सकता, 19 जगह पर वारदात कर नहीं सकता। उसके बाद आपने कम से कम 10 बार तो जरूर होगी सार्वजनिक स्टेटमेंट हरियाणा के मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की, इवन केंद्रीय गृह मंत्री तक की भी स्टेटमेंट होगी कि वे जाट आरक्षण में जो मुकदमे लगे थे सारे हमने बिला वापस ले लिए या हम वापस ले लेंगे। 5-6 साल पहले तो क्या करते, वापस ले लेंगे, 2-3 साल पहले आई थी, वापस ले लिए, सारे बरी हो लिए। उसके बाद मेरे भाई यो कौन सा है कि भाई क्या करने बोले हम तो छोड़ा है को नहीं, यो कौन से बदले तारा है खट्टर साहब, मेरे तो समझ में नहीं आ रही भाई। बस जाटा तो कोई पाप हो रहा हो, मतलब तेरे तो वोट ना दिए हो, या मतलब जाटा तो कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई तो बात है ये, या भीतर में आदमी जहर पड़ रहा हो। अगर जिस टाइम पे हरियाणा में सरकार ना दी उस टाइम पे जाटा ने कि म्याची माड़ी कर रखी हो। इतना मतलब सामान्य परिस्थिति में कोई भी मुख्यमंत्री इतना असंवेदनशील और इस तरह का निर्मम नहीं हो सकता कि ठाओ और इन जेल में 19 मुकदमे यार कितनी लग है। हमने भुगत के देख रखे हैं, कोर्ट तक लड़के 18-20 मुकदमे में बरी हुए, महाराज जी जाना हमने मतलब न्यू मान ले भाई, कोई शब्द कोई विशेषण नहीं है। इतनी तकलीफ, इतना घर लक्का सब कि में लाग ले। अरे ये एक बार में ठा के चेप दिए, के फर्क पड़ा है। पुलिस वाले कहते हमारे दौर तो ऊपर था आदेश आया है भाई, ये ऊपर था आदेश के चक्कर में जिंदगी खराब करोगे बड़का की। या कि मैं चाहो हरियाणा में अब दोबारा तो ये जाट भड़कर जाट क्रांति करे, फिर दोबारा कि मैं डुग की बात है जाट गैर जाट की। मेरे भाई पुलिस वाले भाइयों तभी मैं कहना चाह रहा हूं, उन बातों का समाज बहुत आगे जा लिया। ये जो भड़कना है ना, इन बातों में है 150 एलिमेंट जाटा में भी और भी गैर जाटा में भी उत्साह है कि मैं मामला भड़का है। लेकिन यो तो मेरे भाई सीधा सरकार का और एक आम किसान का बेटा पर अत्याचार का मामला है। 17 साल पुराने मुकदमे में जो रद्दी खाते हो लिए उनमें किसी को गिरफ्तार करना, अगर हम तो तेरी जमानते को नहीं होने दें, और मान ले तू लेकर की करेगा, तेरी जो पैरवी कर रहे हैं उन्हें भीतर जेल में डालेंगे। तो भाई सरकार के जो आदमी सुन रहे हैं वह भी सुन लो कि या जो अंधेर कर दी है ना, या अत्याचार है, ये तो बड़े बड़े का चंगेज खान वर्गा का ना चल, ये तो तैमूर लंग वर्गा का, किसी औरंगजेब वर्गा का ना चल, यो चल कितना लंबा था, 9 साल हो लिए, साल भर में जूता झाड़ के चल दे करेंगे, फिर कट जाओगे भाई। इन्हें लोगों में रहना है
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तो काम भी निंदाना है। खट्टर साहब हमारे बडेरे हो, बड़े मान सम्मान था आपने कह रहे हैं, कम तक हम खुद के इलाके की तो शर्म कर लेंदे। ओड़े इलाका का एक बालक ठाए गए, सामाजिक बालक, समाज की हर बुराई अच्छाई में आगे डनिया, उसके बाद भी न्यू नहीं सोच रहे लोग क्या कहेंगे। भाई संवेदना भीतर तक मर गई, जमान न्यू भीतर ला खत्म हो लिया गे। अगर नाश हो जाओ तो हमने तो भाई अपना जो जहर है वो काटना है। अगर जहर इतना हो रहा है ना, मैं बीजेपी वाले जो बड़ा को नेता नुता सुनता फांसी तोड़ दो जाटान सारे ने कट्ठे, वह धरती भाई ने देखेगा ना राजी हो, और कोई समाधान नहीं है। कट्ठे बुला के जिसे जो रड़के है ना उन्हें फांसी तोड़ दो, पेंडा टूट जाएगा। यो तमाशा के है भाई, मौका लावर इलाज करे कि मैंने कोई ना कोई गलत उनको ऊपर एक्शन करे। या जो बात करी है, 1 महीना पहले भी मैंने, हमारे भाई हैं जो बाहर रह के पैरवी कर रहे थे, हमारे भाई की मनोज की, हमारा संघर्ष का भी साथी था, खुद भी लड़ाई लड़ रहा था। मां भाई पैरवी करो मजबूती तक किमें बोले भाई पैरवी कौन करे, जो इसका ठेका ले रहे थे, जिनने ये सारा सौदा छेड़ा था, क्रांति क्रांति करके जाटान बोला बेइज्जती हो रही है, बदले तारेंगे, वह तो अपने लुगे घर बैठ गए भाई। वह तो अपना, मैं अच्छी बात नहीं करूंगा, चंदे पंदे वाली बात बड़ी कमजोर बात हुए हैं, लेकिन एक मामले की जिम्मेदारी लेके एक लड़ाई न छेड़ के और फिर खुदे घर बैठ जाना, और जो हजारों बड़कन तकलीफ उठाई उसका कोई भी समाधान ना करना, या उन नेताओं खातर भी गलत बात है। सरकार तो यह है वह दुश्मन, लेकिन जो नेता बन रहे थे उनकी भी इससे ज्यादा वाकई होगी। 20 बार उन्होंने न्यू कह लिया, हमने उल्टे करा दिए। 2016 का जून में आंदोलन चालिया मुकदमे वापसी का, ताली बजा के ठा दियो हो बिला जट्टो मुकदमे तो कम तक उल्टे हो गए, छोरे जेल तो बाहर है, कुछ ना पुंजड़ पाटा। दोबारा फिर बैठे जनवरी फरवरी 2017 में, फिर दोबारा बिला दिल्ली कूच की टाल कर दो, बिला मुकदमे उल्टे हो गए मुकदमे। अरे कितनी बार लाडू खुआ लिए, कितनी बार लोग बका लिए, तो हमने नेता लोगो तारा तारा भी जमा भीतर लाखता इसे अच्छा तमें सरकार गल खुद आजा कर लो, सरकार गल तामे लड़ लो, कम तक कम मारो जाके सीधा खट्टर का छाती में टक्कर। अगर कै बार मारा फद्दू बनवा लिया समाज का आगे। भाई पुलिस के तो हाथ बंधे उड़े हुए हैं राजेंद्र माल जी, लेकिन पुलिस भी कड़े तो स्टैंड ले, कदे तो जमीर जागे। अगर यो कागज मैं कौन काला करूं, हमने भी भुगत रखे भाई, हमने भी देखोड़ा है पुलिस पर प्रेशर हुआ है, मारता ज्यादा देखा किसने है, लेकिन मारे मेरी देखत में भी ऐसे पुलिस वाले थे। एक बार हमारे पे 307 लान लगे फर्जी जमाए प्योर। पुलिस वाला जो SHO इंस्पेक्टर था उसने मना कर दिया, मैं कुल ला सकता जी, लो या कलम रही किसी मोर में हो तो ला लो भाई। नाट के भाई साहब 1 मिनट में पसीने आ गए सारे सौदा गए। एक रात खातर छुट्टी पे भेजना पड़ा, दूसरे को चार्ज देना पड़ा, जो हमारे पे 307 का पर्चा कटा। उसने पंजे ला लिए, तो बाकी उसमें महकमे में और भी तो इसे बतेरे समझदार जमीर वाले भाई होंगे। एक बार लिख के दे दो नहीं सरकार ने, भाई यो भाई हाथ पड़ा हमारे पे को नहीं होता, और एक के जाति विशेष को टारगेट करना। मैं फिर कह रहा हूं भाई, अगर इसका माध्यम था सरकार या सोच रही है वह जाट गैर जाट का कि मैं भड़क जाएगा, वो ना भड़कता। अगर लड़ाई कोई होगी कि मैं क्या सुनी तो सरकार गल्ला होगी। और मैं मेरे और जाति बिरादरी के जो भाई मेरे तक क्या करें, भाई हमें इतने क्यों जहर पाल, भाई हमें कुछ ना जहर पाल रहे, ये तो सरकार का देख लो तमाशा। भाई कदे सुना था अकबर एक भाई जो जेल में पड़ा है, जो 1 महीने बाद अपनी जमानत होने लग रही है, उस पे एकदम 18 मुकदमे लाओगे, लगड़े ने कौन दिया, 10 दिन का रिमांड मांगा अगले एक मुकदमे में। 18 मुकदमे का रिमांड देख लो कितना लंबा हो जाएगा भाई साहब। आड़े कटा देंगे 18 मुकदमे के, तो आज के दिन जिस हिसाब से जमानती की कार्रवाई है ना, अकबर उस फर्द पर लोन नहीं होना चाहिए, यो नहीं होना, वो जमानती कौन पाओ भाई साहब, कई महीने तो ईसा करड़ा काम है। 18 मुकदमे की लड़ाई लड़ना, जमानत कराना, जमानती टोना, और फिर वो मुकदमे लड़ना, न्यू मान लो एक जिंदगी खराब होगी, एक जिंदगी खराब होगी। और उसका कौन जिम्मेदार भाई? एक तो सरकार तो है खुल्लम खुल्ली भाई, सरकार तो खुल्लम खुल्ली जिम्मेदार है, और सरकार में भी चुनिंदा से लोग हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और एक हमारा ढाडी वाला गृह मंत्री विद साहब, बड़ा सम्मान था आपने कहूं, मतलब इतनी बार कह लिया वह जाटा मुकदमे उल्टे ले लिए, फ्री में ताली बजवान में मतलब घना मजा आवेगे कि मैं तकलीफ मिटा दो तो कोई कहने जोगा तो हो जाए, कम तक हम खड़े हो गए अगर जी आपने वास्तव में काम कर रखा है। फ्री फंड में ताली बजवान में मतलब मैं नहीं कहता मैं मेरे पक्ष में पुंजड़ पाट जगह बेरा अवतार में हंगा गणा है, तो हमें मंत्री हो, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, लेकिन ये परमात्मा तो है, वो तो न्याय करेगा। परमात्मा तो पहला साल भर पाछे जनता कर देगी। ये सारा जितना मामला प्रोपेगेंडा है, आज मैं बड़ा दुख में यह बात कर रहा हूँ, क्योंकि महीना पहले मैंने भाई तक कहा था मैं यार गलत कराया मैं इतना लंबा, बिला कोई नहीं भाई सहन कर ले, एक मुकदमा तो सहन हो जाए भाई, इतना सौदा इतनी अंधेर कर दी सहन नहीं हो सकती। तो चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों और चाहे गृह मंत्री अनिल विज हों, भाई जनता तो देखो अपना प्रयास करेगी, लेकिन भगवान तो हमने जरूर सबक सिखा होगा। जो घटिया था घटिया यो कर्तव्य कराया है, बार बार करने लाग रहे हो मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भगवान तारा इंसाफ जरूर करेगा। जमाए भी तरला मतलब संवेदनशीलता जमाए खत्म होगी,
जमान्यू एक के बार को नहीं आंदी सरकार का दिमाग में अगर करण के लाग रहे हो, या जो आवाज है या जो अंधेर कर दी है। मैं मेरे और जो बिरादरी के भाई हैं, 36 बिरादरी के जो भाई हैं, रोज की मैंने कि बात न लेके टारगेट करे हैं। मैं तो कठोर हिंदूवादी हूं, सारे तो रुके मार मार के कह लिया, आगा ले लिया। मैं तो न्यू को नहीं एक जाति की पंथ की किसी की और बात करता हूं। मैं तो न्यू को नहीं विचारधारा में देश के खिलाफ हूं। लेकिन मेरे समाज का गला जब गलत हो रहा है तो और जितने भाई हैं भाई, तारा भी फर्ज बना है भाई, अगर कोई सरकार का गला खड़ा है तो इनके पकड़ो भाई बात हरकान। अगर जाटा गला न्यू टारगेट करो, तड़का बाट देखो क्या चीज की, को सहयोग की बाट देखोगे, फिर ना हो भाई, फिर ना हो। फिर कोई मतलब न्यू ना सोचो कि भाई कोई किसी ढालकी को अच्छी बात में कितने सहयोग करेंगे। तो इतनी मेरे भाई मेरी बात थी। ये क्यों कह रहा है समाज के ठेकेदार, भाई समाज के ठेकेदार तो जो कर लिया को बहानेबाजी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं है। ये शरद कुमार कह रहा है भाई बिला जो फेसबुक पे भाई वो अपना मुद्दा है उनका, उन मौका पा रहा है, क्यों मौका दीवान लग रहे थे हम सरकार तय। सरकार घटिया बात करेगी तो मेरे भाई उसका विरोध में कोई ना कोई बात उठेगी, और एक बात तो दूसरी दूसरी तीसरी चल लगी। और मैंने कई बार कह लिया भाई ये भाई आज से कमेंट करने वाले मैं कड़वा बोल दूंगा, फिर मेरा सोच मतलब मेरा मन खराब होगा भाई, अड ना कमेंट कराया करो ना कराया करो, फिर समाज ने बीच में लेके आओगे, हमें कि में कमांगे करांगे तो आगे तो सामाजिक आदमी ना, अच्छी बात ना मेरे भाई, अच्छी बात ना। मैं उल्टा सुल्टा बोलूंगा कि मैं उल्टा कर देंगे, फिर वह बात गलत लगेगी। तो सभ्य शब्द में कह रहा हूं भाई, अपनी जो सोच है घटिया सोच अपने पास रखो, अपना काम में लाओ। तो और जातियां के मेरे जो साथी हैं भाई, आप तो अनुरोध है हमारा, अकिया सरकार नहीं मानना है वह जाटा का लठ मार देंगे, मुकदमे ला देंगे तो और के वोट मिल जाएंगे। आप भी मेरे भाई, या जो गलत बात सरकार कर रही है, सरेआम जो तानाशाही गुंडागर्दी अत्याचार कर रही है, एक जाति विशेष ने टारगेट कर रही है, आप अगर आज पक्ष में बोलोगे ना तो कल किसी मामले पर आप भी सहयोग के आप भी उम्मीद कर सको, आप भी कह सको ले हमने गलत बात में आवाज उठाई थी। या कोई जाट आरक्षण मांगने की टुकड़े की लड़ाई नहीं है, ये तो एक भाई को टारगेट करके और सिर्फ इसलिए टारगेट करके पूरी जाति को हमने एक मैसेज देना है, सबक सिखाना है कि मारता बड़ा गुंडा कोई नहीं है। तो उसका खातिर ये सारा मामला है भाई। और उस पर अगर 36 बिरादरी के बाकी भाई बोलोगे तो इस तरह समाज में एकता का संदेश भी जाओगा। और सरकार के अगर दिमाग में कोई न्यू है किस तरह हमें कि समाज में दरार पैदा करके जाटा का लठ मार के मुकदमे ला के उरा के वोट ले लेंगे सरकार का, वो वहम भी बात जाएगा। तो मैं मेरे सारे भाइयों से अपील करूंगा कि भाई जो मनोज नंबरदार है हमारे भाई मेहनत हैं, उन भाई का इस लड़ाई में साथ दो। उनका परिवार, उनके संगी साथी जो कोई उम्मीद करेंगे, मान ले किसी तरह की वो उम्मीद करें समाज से, चाहे वो सामाजिक सहयोग की उम्मीद करें, चाहे संख्या की उम्मीद करें, चाहे कोई संसाधना की उम्मीद करें। मैं बताने लग रहा 19 मुकदमे तो लड़न में मेरे भाई सारा एक में लाग लेगा घर का, इतना लंबा मामला है। तो जो भी मेरे भाई सहयोग अगले अपील करेंगे उनका हम सहयोग करेंगे। और जो मेरे भाई जाट समाज के ठेकेदार थे जो बने थे, हम तो जाट समाज की ठेकेदारी भी ना ली, हम किसी आंदोलन में भी अगवा ना बने, सिर्फ जाट का जो आंदोलन था। तो जो अगवा बन रहे थे भाई उन तक भी कड़वी कोई कही गई हो तो विनम्रता तक भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि समाज का जमा नाश तो कार्यकर्ता कारण पहले जा लिया, अब उसका जो नजला है ना वह 7 साल बाद 8 साल बाद भी सरकार तारण लाग रही है। तो सरकार के हाथ जोड़े जाते हो, पैर पकड़े जाते हो, और कोई आप लोगों के पास तरीका हो तो इसने कम से कम आगे और नुकसान ना करवाओ। इवनू घर बैठे भाइया ने ठावेगी और 20-20 19-19 मुकदमे लावेगी तो फिर वह पुरानी बात उठेंगी, वो पुराना जो गुस्सा है वो उसमें होगा। और ये जो फर्जी आइडिया वाला मामला जो चल रहा है भाई, इसने भी मेरे भाई रोक लगाओ। आप पहचानो अगवे कौन असली है कौन नकली है, आप इस बात ने पहचानो। अगवे ये जो संघर्ष है इस लड़न खातर के तकलीफ आदमी ने भुगतनी पड़े और क्यों कर सहन करनी पड़े। तो तमाम मेरे साथियों तक उम्मीद करूंगा भाई इस बात ने सही जगह पे पहुंचाओगे, सरकार के पास भी, और जो हमारे समाज के अगवा हैं, सो कोल्ड अगवा वो है या ना है उस लायक वो अलग बात है, लेकिन उनके पास भी पहुंचाओगे। और तीसरा मेरे भाई जो सभ्य समाज है भाई, हमने तो छाती पाड़ के दिखा लिया, हमको जातिवादी नहीं, हमको मजहबवादी नहीं, हम देश की हर बात में साथ में खड़े हैं। तो जो 36 बिरादरी के भाई जो उसके सरकार के किसी दुष्प्रचार में आके हमारी जाति तो कुछ चिड़ नफरत करते हो, उनसे भी मेरे भाई अनुरोध है कि यह तो सरासर अंधेर गर्दी है। आड़े जाट ना को आरक्षण मांग रहा था वो भाई मनोज भाई 7 साल बाद, ना वो किसी जाति के खिलाफ कुछ कह रहा था, अपने घर आराम तक अपना बैठा था। 5-7 बार सरकार की तरफ से यह बात आली, हमने उल्टे ली, उसके बाद भी धक्काशाही करी है। तो मेरे भाई 36 बिरादरी के भाइयों ने मिलके और भाई मनोज नंबरदार का, उनका परिवार का साथ देना पड़ेगा।
और जिस किस्म के सहयोग की उम्मीद करेंगे वैसा सहयोग करना पड़ेगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भाईचारा, जय सिया राम।